कहते हैं कि हम कुछ संभाल नहीं पाते, सब बिखर जाता है। कैसे बिखरेगा? संभालने की कोशिश तो करो। पता है बिखरता क्यों है? हम खुद ही खुद को संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए सब बाहर भी बिखर जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को संभाल लिया वो सब कुछ संभाल लेता है, सब कुछ संभाल लेता। बाहर संभालना बड़ी बात नहीं है, अपने भीतर संभालना। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब भीतर का विषय है, इनको बाहर नहीं संभालना होता है। ये भीतर का विषय है। जिसने इनको बैलेंस कर लिया, जिसने इनको संभाल लिया, जिसने इनको व्यवस्थित कर लिया, जिसने इनको वास्तविक में समझ लिया, बस समझना होता है। कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी कठिन नहीं है इस दुनिया में। लोग कहते हैं कि ये संस्कृत भाषा बहुत कठिन है। कठिन बिल्कुल भी नहीं है। पर क्यों कठिन है? क्योंकि आप उससे परिचित नहीं हो, आप उसे जानते नहीं हो, आपने उसमें प्रवेश नहीं किया, आपने उसको सीखा नहीं, आपने उसको जाना नहीं। जिस वस्तु को, जिस ज्ञान को, जिस व्यक्ति को, जिस स्थिति को हम नहीं पहचानते, नहीं जानते हैं, वो हमें कठिन ही लगती है ना। आप अध्ययन करके देखिए, आपको कठिन नहीं लगेगी। आप संस्कृत का अध्ययन करिए, व्याकरण का अध्ययन करिए, आपको कठिन नहीं लगे, आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। ये ब्राह्मण देव ये जो बैठे हैं, ये मूल पाठ कर रहे हैं, ये पूरी भागवत जी का संस्कृत में ही मूल पाठ करेंगे। इनके लिए कठिन नहीं है, क्योंकि इन्होंने उसका अभ्यास किया है। इनसे पूछिए, उनके लिए कठिन नहीं है। आपके लिए कठिन है वही भाषा, लेकिन हो सकता है कि आप इंग्लिश जानते हो और इन्होंने इंग्लिश का मान लो उतना अभ्यास ना किया हो, तो उनके लिए इंग्लिश कठिन हो जाएगी। आप उनको लगेगा कि ये बड़ी भाषा कठिन है, लेकिन इसका भी अगर जिसने अभ्यास किया होगा उसके लिए वो भी सहज हो जाएगी ना। आपके लिए, आप गृहस्थ हैं तो हो सकता है कि सन्यास बहुत कठिन होगा, लेकिन सन्यासी के लिए सन्यास कठिन नहीं है, क्योंकि वो उसमें प्रवेश कर चुका है, वो उसे जानता है। उसके लिए गृहस्थ कठिन हो सकता है। गृहस्थियों को संभालना, बच्चों को संभालना, ये जिम्मेदारी संभालना, ये कठिन हो सकता है, लेकिन गृहस्थी के लिए ये बहुत आम बात है। गृहस्थी आराम से इन सब चीजों को संभाल लेता है। ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्य बहुत सहज हो जाता है। जो जिस विषय प्रवेश कर चुका है उसके लिए वो विषय बहुत कठिन नहीं है, बहुत सहज है। ऐसे ही जो अपने आप में प्रवेश अपना बहुत सहज हो जाता है, उसके लिए काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इनको व्यवस्थित करना बहुत सहज हो जाता है। उसके लिए फिर बाहर संभालना बहुत कुछ सहज हो जाता है। जो अपना दर्शन कर लेता है उसके लिए फिर राम जी का दर्शन करना बहुत सहज हो जाता है। ये बात सत्य है। जिसने अपने आप को जान लिया है, राम को तुमने जान लिया क्या, क्या उसको पहचान लिया? नाव तेरी मझधार है, हम मझधार में हैं, इसलिए बेचैन है, इसलिए दुखी है। ये बात बेशक है कि हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता। ज्ञान अथाह है, ऐसा मत समझना कि एक व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर सकता है। चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ ले, चारों वेदों के विद्वान बन जाए, सब कोई सब कुछ नहीं जान सकता। रावण चारों वेदों का प्रकांड विद्वान था और भगवान शिव का भक्त भी था, लेकिन फिर भी उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो सब कुछ जानता था। जानता था तो फिर उसने जानकी जी का हरण क्यों किया? जानता था तो उसके महल में इतनी सारी स्त्रियां, जानता था तो फिर इतना अभिमान और अहंकार किस बात का था? चाहे सूफी का कौल हो, चाहे पंडित का ज्ञान, और जितना बीते आप पर उतना ही सच मान। सब कुछ नहीं जान सकते आप, कितना भी जान लीजिएगा, कितना भी जान लीजिए। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, बहुत प्रकांड व्याकरणाचार्य, वो सब शास्त्रों के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग बहुत सामान्य सा व्यवहार नहीं जानते, वो व्यवहार जगत में फेल हो जाते हैं। ऊंची गद्दियों पे बैठे हैं, बहुत प्रकांड विद्वान है, व्याकरणाचार्य है, शास्त्रों का अवलोकन किए हुए हैं, मनीषी है, विचारक है, दार्शनिक है, लेकिन वो व्यक्ति से बात करना नहीं जान पा रहे, व्यवहार करना नहीं जान पा रहे, वहां फेल हो जाते हैं।
हर व्यक्ति हर कुछ नहीं जानता है, लेकिन जानने का प्रयास कर सकता है। कोशिश किया करो, जिज्ञासु बनो, और जितना सीख सकते हो, यही जीवन मिला है, जितना सीख सकते हो कभी मत शर्माओ सीखने में। जितनी भाषाएं सीख सकते हो सीखो। हम कोशिश करते हैं, हर दिन कोशिश करते हैं। लगभग 15-16 भाषाओं में हम लोग गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, कोशिश करते हैं सीखने की। जहाँ भी जाते हैं, जिस जगह पर भी जाते हैं, जहाँ देश से बाहर भी जाते हैं, हम कोशिश करते हैं सीखने की। सीखने में क्या बुराई है जी? आप सीखे हुए पैदा नहीं होते हो, आप अनभिज्ञ पैदा हुए हो, बिल्कुल अनभिज्ञ कह सकते हैं आप। हर व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति वेद मंत्र पढ़ते हुए पैदा हुआ था? बोलो, उसने सीखा है। तो जब आप संस्कृत सीख सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो, अन्य भाषाओं को भी सीख सकते हो, तो जो व्यक्ति जिज्ञासु है वो सब सीख सकता है। यहाँ याज्ञवल्क्य जी देखिए, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का जो संवाद है श्री राम जी की कथा के चरित्र में, वहाँ याज्ञवल्क्य बहुत विद्वान है, तो भरद्वाज भी कोई कम विद्वान नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अनभिज्ञ हैं, बहुत कुछ जानते हैं, शास्त्रों का गहन अध्ययन किए हुए हैं। भरद्वाज कोई सामान्य नहीं है, ऋषि है वो। फिर भी राम जी के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं। हम शर्मा जाते हैं। सास कहती है बहू को ये चीज आती तो है, पर मैं कैसे सीखूंगी? मैं नहीं सीख सकती, क्योंकि मैं सास हूं ना। मेरी उम्र 60 वर्ष की है, ये अभी 25-30 वर्ष की, मैं कैसे सीख सकती हूँ इससे? मैं तो छोटी हो जाऊंगी सीख लूंगी तो। नहीं सीख पाते। माता पिता कहते हैं बच्चों से क्या सीखेंगे, ये क्या जानते हैं? हम बड़े हैं, उम्र में बड़े होने से मतलब ऐसा नहीं होता कि आप ज्ञानी हो गए। आज के समय में देखो, छोटे छोटे बच्चे व्याकरण को बहुत शुद्ध जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखो, आज का ज्ञान पहले की अपेक्षा बहुत सहज और सरल हो गया आज सीखना। पहले उतना नहीं था। पहले ना तो प्रिंट मीडिया थी, ना सोशल मीडिया थे, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना उस ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोई प्रक्रिया थी। इसलिए हमारे वेदों को श्रुति कहा गया है। हम सुनकर के सीखते थे। हमारे ऋषि मुनि आत्मसात करते थे जिस ज्ञान को, उसी को सुनाते थे अपने शिष्यों को, फिर वो सुनकर कंठस्थ करते थे, फिर उसी ज्ञान को धीरे 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 आगे तक एक दूसरे तक पहुंचाया जाता था। ये इतना सहज नहीं है ज्ञान आज तक जो आपके पास आया है। बड़ी मुश्किलों से संभाल के रखा है इसको, बड़े संजो करके इस ज्ञान को आप तक और हम तक पहुंचाया है ऋषि मुनियों ने। पाणिनि जी अपने जीवन को समाप्त कर लेते इस ज्ञान के पीछे, पूरा जीवन अपना व्याकरण के उस परम तत्व को समझने में लगाते और आखिर में ज्ञान के लिए अपने आप तक को भी आहूत कर देते। इतने इतने ऋषि महर्षि हुए